बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपको लाहौर के अंदर हज़रत बाला पीर सरकार के मज़ार के ऊपर लेके चलेंगे और आपको तारीख़ से आगाह करेंगे और मज़ार की ज़ियारत करवाएंगे। और तारीख़ हमने आपको वो बतानी है जो कुछ छुपाई जाती है। तो चलते हैं, टाइम नहीं ज़ाया करते। हज़रत बाला पीर अल मशहूर मियाँ मीर सरकार जो लाहौर में मौजूद है। आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आगाह करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार का ये मेन गेट है जो रोड के ऊपर है और ये अंदर आ चुके हैं। माशाल्लाह ये देखें फूलों की दुकानें किस तरह सजी हुई हैं और माशाल्लाह ये देखें बाजरा ऑयल और ये बकाया काफ़ी चीज़ें जो बच्चों की बड़ों की वो मन्नतें मानते हैं। और ये बंदा चादरें बेच रहा है। ये फूलों के बहुत बेहतरीन गुलदस्ते, खुले फूल और ये बाजरा वगैरह इन्होंने भी लगाया। माशाल्लाह यहाँ पे इन चीज़ों की काफ़ी बिक्री रहती है। ये चीज़ें बिकती बहुत ज़्यादा हैं। माशाल्लाह यहाँ पे लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं मज़ार के ऊपर हज़रत मियाँ मीर सरकार उर्फ बाला पीर सरकार के। और ये इतने प्यारे गुलदस्ते हैं माशाल्लाह, आप देखें। और लोग बड़ी अकीदत के साथ मज़ार के ऊपर ये गुलदस्ते लेकर जाते हैं। अंदरसों की तो फिर बात ही अपनी है। और जलेबी हैं, मिठाई है, कतलम्मे वगैरह रखे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस अकीदतमंद की कवाली सुनेंगे, यहाँ पे फिर आगे चलेंगे। आगे चलेंगे, ज़ियारत स्टार्ट करते हैं। ये जी ये मेन गेट आ गया हज़रत मियाँ मीर दरबार का। और ये हम अंदर एंटर होते हैं। ये बाहर पहले आपको साइड दिखा दें, माशाल्लाह इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। और ये अंदर आ चुके हैं और ये अंदर की साइड है। माशाल्लाह आप दरबार देखें, ये बादशाह जहांगीर ने तैयार करवाया था। माशाल्लाह नूर बरस रहा है। आप सरकार का एक मुरीद जिसका नाम नत्थे शाह था, वो एक भोला इंसान भी था लेकिन आपका मुरीद ख़ास था। तो हुआ ये कि एक दिन नत्थे शाह जब दरिया के किनारे कपड़े धोने गया तो एक आदमी दरिया के दूसरे किनारे पर बैठा बिल्कुल ऑपोजिट सामने कपड़े धो रहा था। तो उसने कहा नत्थे शाह ला तेरे कपड़े मैं धो दूँ। तो नत्थे शाह भोला आदमी था, नहीं जी नहीं मैं खुद ही धो लूँगा। तो जब वो कपड़े धो के वापस आया तो आप हैरान कुन बात आपको बताते हैं कि जी जब हज़रत मियाँ मीर उर्फ बाला पीर सरकार ने पूछा, ओए नत्थे तुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिले थे, वो कह रहे थे तुझे कपड़े तेरे धो देता हूँ, तो तूने उसे मना क्यों कर दिया? वो सारे हैरान परेशान मजलिस में अकीदतमंद और नजराना देने वाले। आपकी सबसे बड़ी बात आपकी जो थी कि आपसे जो भी दुआ मंगवाई जाती वो पूरी हुआ करती थी। बादशाह जहांगीर ने एक बार आपसे दुआ मंगवाने के लिए दोबारा से जब बंदे को भेजा कि मैंने दक्कन पर चढ़ाई करनी है, तो आप जलाल में आ गए। आपने उसको एक पैगाम भेजा जिसमें आपने कहा कि तुम्हारा ये हाल है कि जैसे सूखी लकड़ियों को आग लगी हो और ऊपर मज़ीद लकड़ियाँ रख दी जाएं तो आग बुझने की बजाय बढ़ती जाती है। तो तुम एक फ़कीर हो, मुफलिस हो और तुम एक खोटे सिक्के की मांद हो। तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ, आपके पाँव में गिरा, आपसे माफ़ी मांगी बादशाह जहांगीर ने।
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درویش بڑا تکبر والا اور اس کے ساتھ 4-5 مریدین، اور وہ آیا جب آپ کی مجلس میں عقیدت مندوں کی مریدین کی مجلس تھی اور آپ بیٹھے ہوئے مریدین کو درس دے رہے تھے کہ وہ درویش اپنے مریدوں کے ساتھ آ کے بڑے تکبر کے ساتھ نیچے بیٹھنے کے بجائے اونچی جگہ تلاش کرنے لگا اور پھر ایک اونچی سی جگہ دیکھ کر وہاں پہ بیٹھ گیا۔ آپ سرکار نے دیکھا اور بڑے پیار محبت کے ساتھ اپنے درس دینے والے مریدین کے ساتھ پھر جستجو میں مصروف ہو گئے، اور ایک آپ نے دیکھا شخص آیا ہے جو کہ باہر دور جوتیوں کے پاس بیٹھا آپ کی مجلس سن رہا تھا۔ تو اچانک ایک بندہ آیا اور آپ کو نذرانہ دیا جو آج کے دور کے تقریباً 60,000 بنتے ہیں، ویسے 32 روپے تھے۔ تو وہ آپ نے وہ جوتیوں کے پاس جو بیٹھا شخص تھا اسے بلوایا اور اسے دے دیا۔ وہ درویش ناراض ہو کے اپنے مریدوں کے ساتھ چلا گیا کہ وہ میں مجبور تھا، مجھے دینے چاہیے تھے۔ حضرت بالا پیر نے اپنے مریدوں کو بتایا کہ اس کے پاس 122 روپے ہیں اور یہ کہہ رہا میں غریب ہوں۔ لیکن حیرانگی کی بات ہوئی، کچھ دن بعد وہ حمام میں نہانے گیا اور وہ کمر کس کے اندر جو پیسے تھے وہ وہیں رہ گئے۔ دوبارہ پھر بابا جی کی مجلس میں آیا اور بابا جی سے معافی مانگی اور کہ مجھے میرے پیسے دلوا دیں، میں اس قابل نہیں تھا۔ تو یہ ہوتی ہیں اولیاء اللہ کی شانیں۔